हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक कर लेते हैं भोलेनाथ का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, क्या मैसेज है इस वक्त, कौन सा एक संकेत है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अब आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में बदलने वाली है। चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। पहले मैं करूँगी जनरल रीडिंग, इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली रीडिंग की तरफ, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरू करेंगे पहली रीडिंग से। तो 3 बार ले लीजिए अपना नाम, फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए डेली रीडिंग्स गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, द स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं आज। द स्टार का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक हमारे पास जो आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं इस वक्त जो आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो गई हैं या ख़राब चल रही हैं, इम्बैलेंस हो गई है या नेगेटिव चल रही है, या मैं बोलूँ कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपके फेवर में या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, मे बी वो चीज़ें नहीं हो पा रही होंगी। मे बी आपके करियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, फाइनेंसेस में भी हो सकता है। और मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त आपकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुझे डाइसी दिखाई दे रही है। डाइसी मतलब कभी लगता है चीज़ें हमारे फेवर में हैं, फिर सेकंड टाइम लगता है कि नहीं, हमारे फेवर में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, चीज़ें तो और ज़्यादा उलझ रही हैं, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि कोई आपकी लाइफ में है, मे बी वो कोई मेल है, कोई फीमेल है। मेल थोड़े यंग हैं, फीमेल भी थोड़ी यंग हो सकती हैं, या मे बी 35 या 40, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली हैं आपकी आने वाले टाइम में या आपकी आने वाली लाइफ में, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में पहले से एक ग्रोथ हो रही है। और ये पता है ग्रोथ किस चीज़ की है, ये ग्रोथ मुझे दिख रही है स्टेबिलिटी की, ये ग्रोथ मुझे दिख रही है बेटरमेंट की, ये ग्रोथ मुझे दिख रहा है कि जहाँ अब धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगे या आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे। मतलब नाउ डिवाइन का ये गाइडेंस है कि जितनी चीज़ें ख़राब थी, इम्बैलेंस थी, डाइसी थी, उलझ रही थी, ख़राब हो गई थी, अब वो आपकी सुधरने वाली है, अब वो आपकी बेहतर होने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे ये भी समझ में आ रहा है दैट अब आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू फेज़ की तरफ या न्यू चेंज की तरफ पहुंचने वाले हो। स्पेशली फॉर दोज जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं है, मुझे मेरी ज़िंदगी में अब कोई चेंज नहीं दिख रहा है, या मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई बेटरमेंट नहीं दिख रहा है, या मुझे नहीं लगता कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जो होपलेस हो गए हैं, जो लोग बिल्कुल अंदर ही अंदर चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं कि अब मेरे फेवर में कुछ नहीं हो सकता, मेरे लिए सब कुछ अब नेगेटिव हो गया है या डाउन हो गया है या या अब अच्छा नहीं हो सकता, आप लोग के लिए क्लियर साइन है कि नहीं, ऐसा मत सोचो। द स्टार का कार्ड बता रहा है फिर से एक नई बिगनिंग की तरफ पहुँचोगे, फिर से एक नए चेंज की तरफ पहुँचोगे, फिर से एक नए बदलाव की तरफ पहुँचोगे। बस अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, अपने अंदर बैलेंस, अपने अंदर ग्रोथ, अपने अंदर पॉजिटिव चेंज बनाकर चलो। इसलिए बनाकर चलो क्योंकि जितनी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब हुई हैं, उलझी हैं, नेगेटिव हो गई हैं, अब कार्ड्स बता रहे हैं कि वो अब सब बिल्कुल सही होंगी, वो सब अब बिल्कुल बेहतर होंगी, और वो अब आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे बेहतर बदलावों को लेकर आने वाली हैं। सो होप्स रखिए, थोड़ा चीज़ों के प्रति एक्शंस लीजिए, थोड़ा चीज़ों के प्रति लीड लीजिए, आगे बढ़कर चीज़ों पर काम करो,
आगे बढ़कर चीज़ों पर वर्क ऑन करो, आगे बढ़कर चीज़ों पर ध्यान दो, बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी कि थोड़ा आपको अपने से स्टैंड लेने की या आगे बढ़कर चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। उससे आपको ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी दिखेगी, और जहाँ आप स्टक हो रहे हो अपनी लाइफ में या उलझ रहे हो या परेशान हो रहे हो, वो प्रॉब्लम आपकी परमानेंटली क्योर हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज आया है। एक बात ज़रूर बोलूँगी माय डियर, ऑलवेज़ रिमेंबर, जब हम हमारी लाइफ में कैसे फेज़ में आ जाते हैं कि नाउ नथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, या सब कुछ बिल्कुल होपलेस हो रहा है, या सब कुछ बिल्कुल नेगेटिव हो रहा है, ऐसा मत सोचो। क्योंकि पता है, हमें तो ऐसा लगता है कि हम जो चाहते हैं हमें वो चाहिए, लेकिन भगवान को वो सारी चीज़ें भी दिखती हैं जो आपके लिए सही भी है या नहीं भी है। तो गॉड इज़ राइट इन एवरीथिंग। भली कभी कभार हमें उनके डिसीजंस अच्छे नहीं लगते हैं, या कभी कभार उनके डिसीजन एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, लेकिन अगर हम एक मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को देखें, मैं तो बोलूँगी दिल से नहीं, दिमाग से अगर सोचें तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमारा दिल इतना बच्चा होता है कि वो हमें इतना इमोशनल, इतना बच्चा बना देता है कि ऐसा लगता है पता नहीं अब क्या होगा। तो दिल की कम, थोड़ी दिमाग की ज़्यादा सुनो, स्पेशली इन दोज केसेस जहाँ स्ट्रगल बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रही है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर की इमोशंस क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स है, जो भी सिचुएशन चल रही है, 3 बार वो स्पेशल पर्सन का नाम लो और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइस, हरतालिका तीज आ रही है, न्यू मून आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, उससे पहले एकादशी, प्रदोष आ रहे हैं, सारी चीज़ बस अब आने वाली है, शिव चतुर्थी आ रही है। अपनी आप को पॉजिटिव रखो, स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस करो जिससे कि आपको बहुत जल्दी बेटरमेंट दिखे। इतने सारे लोगों ने जन्माष्टमी का उपाय करा, फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर करी, थैंक यू सो मच। अब गणेश चतुर्थी का भी इतना 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 पावरफुल मेथड ला रही हूँ आप सब लोगों के लिए, जिससे आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा महसूस होगा, और सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रगल चल रहा है वो ख़त्म होगा। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर के इमोशंस, पार्टनर की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर के इमोशंस, किस बारे में सोच रहे हैं, कौन सी सिचुएशन उनके दिमाग में चल रही है, कौन सी बात है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कौन सी चीज़ है जिसमें ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चेक कर लेते हैं। ओके, प्रपोजल, रोल द डाइस, fated मीटिंग, एंजाइटी, सिंगल। आज मुझे सिचुएशन थोड़ी अलग दिख रही है, बहुत अलग दिख रही है, मतलब अलग नहीं, बहुत ही अलग दिख रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, या फिर बातचीत तो हो रही है लेकिन रिलेशनशिप वाली एनर्जी नहीं है। जो बात पहले थी, जो चीज़ पहले थी वैसी नहीं है। उस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन या बहुत डिप्रेस्ड सा कर दिया है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जितना स्ट्रेस आप इस रिलेशनशिप को ले रहे हो, जितना एंग्शियस आप इस कनेक्शन को लेकर हो, आपके पार्टनर भी हैं। दूसरी बात मुझे समझ में आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में मुझे एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव ग्रोथ या पॉजिटिव बेटरमेंट दिखेगा या आने वाला है, क्योंकि मुझे कार्ड कह रहा है रोल द डाइस विच इज़ इंडिकेटिंग कि टेक अ चांस। अब ये जितनी नेगेटिव सिचुएशंस थी, जितना परेशान हुए हो, जितना घबराए हो, जितना बेचैन हुए हो, इनसे बाहर निकलना है अपन को और अब एक नया मौका देना है। क्योंकि आपके पार्टनर अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर मीटिंग प्लान कर रहे हैं, आपके पार्टनर से अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड फेस टू फेस बातचीत हो जाएगी, कहीं दिख जाएंगे आपको मार्केट में, स्ट्रीट में, या फिर
अनएक्सपेक्टेड प्लेस में आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट हो जाएगा, बिकॉज कार्ड्स आर इंडिकेटिंग कि जब से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था या जब से दोनों की बातचीत बंद थी, जितना परेशान आप हुए, जितना सफ़र आप हुए, जितना अपसेट आप हुए, जितना ड्रेन आप हुए हो माय डियर, ये भी हुए हैं। दूसरी बात, ये मत सोचना कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, ये मत सोचना कि रिश्ता एंड हो गया है, ये मत सोचना कि रिश्ता अब अच्छा नहीं होगा, ये मत सोचना कि अब हमारे रिश्ते में अच्छाई नहीं होगी या हमारा रिश्ता अब अच्छा नहीं बन सकता। डू नॉट थिंक ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज प्रपोजल का कार्ड आया है। देर आर हाई चांसेस कि कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड विश पूरी होगी, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको पार्टनर के एंड से दिखेगा। एंड मोर ओवर माई डियर, ये जो स्ट्रगल आपके रिश्ते में चल रहा है, ये जो बेचैनी आपके रिश्ते में चल रही है, ये जो फ्रस्ट्रेशन आपके रिश्ते में चल रही है, मैं देख पा रही हूँ कि अब ये बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाली है। सो नाउ जस्ट गिव चांस टू दिस कनेक्शन। एक दूसरे को मौका दो, एक दूसरे को समय दो, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करो, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो और चीज़ों को टाइम दो। लेकिन कहीं से कहीं तक ये मत सोचना कि अब हम साथ नहीं हो सकते, या अब हम बेटर नहीं हो सकते, या अब हमारा रिलेशनशिप सुधर नहीं सकता। टाइम दीजिए रिलेशनशिप को। और जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक दे रही हूँ, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता रही हूँ, सारी रेमेडीज़ अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। डेली बेसिस पर मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ इवनिंग में, तो आप डेफिनेटली चेक करिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जितने डिफरेंसेस, जितने डिलेज आ रहे हैं, वो आपके परमानेंटली रिजॉल्व होंगे। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।